अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम मीरपुर आज़ाद कश्मीर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो मंगला डैम वाला एरिया है वहाँ पर मौजूद हूँ। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसको बोलते हैं रठोवा हरियाम ब्रिज, और इसका एक दूसरा नाम इस्लामगढ़ ब्रिज भी है। ये ब्रिज बदकिस्मत ब्रिज 20 सालों से अपनी तकमील के इंतज़ार में है और इस ब्रिज की तकरीबन लंबाई जो है वो 5 किलोमीटर है। इस साइड से ये ब्रिज आता है मेरे पीछे से मीरपुर शहर से, और ये इस साइड पे आगे डडियाल तहसील का जो एक गांव है इस्लामगढ़, वहाँ तक ये ब्रिज जाता है। लेकिन पिछले 20 सालों से इसकी जो तकमील है वो नामुकम्मल है। ये बस देखें जी, ये थोड़ा सा हिस्सा है, शायद मैं अगर अंदाज़ा लगा सकूँ तो 200-300 मीटर का ये एक पैच होगा जो कि मुकम्मल नहीं हो सका, और कई सालों से यहाँ पे ये ब्रिज रुका हुआ है। आज का जो व्लॉग है, आज का जो सफ़रनामा है वो बेसिकली मैं यहाँ से शुरू तो कर रहा हूँ रठोवा हरियाम ब्रिज से, लेकिन ये इसके मुतल्लिक नहीं है। मैं यहाँ पे आज कंपैरिजन करने आया हूँ मंगला डैम का, कि जब मंगला डैम जनवरी से मार्च तक बिल्कुल खुश्क हो जाता है और पानी इसका डेड लेवल तक चला जाता है, तब इस डैम के क्या नज़ारे होते हैं। और आजकल अगस्त सितंबर के अंदर जब ये फुल हो जाता है, इसकी कैपेसिटी जो है ये मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है, तो इस वक्त इसके क्या नज़ारे होते हैं। मैंने मार्च के अंदर मंगला डैम, डडियाल के ऊपर, ओल्ड मीरपुर सिटी के ऊपर काफ़ी व्लॉग्स बनाए थे और आप लोगों ने पसंद भी किए थे। तो उसमें जब ये पानी खुश्क हो जाता है फरवरी और मार्च के महीने में स्पेशली, तो इसमें बहुत सारी पुरानी जो तारीख़ी इमारतें हैं, जिसमें यहाँ के मंदिर हैं, बाउलियाँ हैं, दरबार हैं, मकबरे हैं, वो सारे बाहर निकल आते हैं। वो मैंने आपको दिखाए, इस वीडियो के साथ साथ भी मैं ऐड करता चलूँगा उन सारी चीज़ों को। तो अब मैं दिखाऊँगा, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अब वो सारी चीज़ें डूब चुकी हैं। जहाँ जहाँ मैं पहले गया वहाँ वहाँ अब जाऊँगा और कंपेयर करके आपको बताऊँगा कि भाई तब क्या नज़ारा था यहाँ का और आज क्या नज़ारा है। यहाँ पे देखें, इस साइड पे ओल्ड मीरपुर सिटी होता था। मैंने यहाँ पे खड़े होके, जब मैं मार्च में आया था, क्योंकि ये सारी जगह खुश्क होती है उस वक्त, यहाँ पे फसलें भी लोगों ने लगाई होती हैं, जहाँ पे जो है वो ज़मीन कुछ ठीक होती है, तो मैंने यहाँ पे खड़े होके वीडियोस बनाई, जहाँ पे मैंने बाउली दिखाई, दरबार दिखाया, कुछ मंदिर दिखाए, और यहाँ से खड़े होकर मैंने ड्रोन भी उड़ाया जिसमें आपको ये ब्रिज नज़र आ रहा था। तो आप उस वीडियो में देख रहे हैं साथ साथ कि तब ये ब्रिज जो है वो पानी इसके बिल्कुल आसपास थोड़ा सा पानी भी नहीं था। तो आज आप देखें ब्रिज की दोनों अतराफ, तो हर तरफ आपको दूर दूर तक जो है वो पानी ही पानी नज़र आ रहा है। अभी भी मैं आज भी कोशिश करूंगा उस साइड पे जाने की जहां तक जा सका, और आपको दिखाऊंगा कि तब यहां पे पानी की क्या सूरत हाल थी और कौन सी चीज़ें नज़र आ रही थी जो अब डूब गई हुई हैं। ये सामने जो आपको ये जितनी आबादी, जितने ये इमारतें नज़र आ रही हैं, ये मीरपुर सिटी की हैं। और ये वाली जो साइड है, ये जो आपको सामने ये नज़र आ रही है, ये सारा डडियाल वाला हिस्सा, और इस साइड पर भी इंशाल्लाह मैंने मूव करना है अभी। अब बात कुछ यूँ है कि मैं तकरीबन 2 किलोमीटर जो है वो पैदल चल के यहाँ तक आया था ताकि वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। यहाँ पे ड्रोन उड़ाना चाह रहा था, बड़ी हाइश थी कि ड्रोन से आपको व्यू दिखाऊं यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रोन जो है वो फ्लाई करना तो बात की बात है, उसकी जो एप्लीकेशन है DJI Go 4 वो वर्क ही नहीं कर रही, ओपन ही नहीं हो रही। पता नहीं अपडेट होने वाली है या क्या है। मैंने अपडेट भी करने की कोशिश की है और 15-20 मिनट यहाँ पे मैं उसके साथ लगा रहा हूँ। धूप निकल चुकी है काफ़ी और गर्मी है। इवन आज 1 सितंबर है, काफ़ी अच्छी खासी गर्मी है यहाँ पे, पसीने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो अभी ये मैं जा रहा हूँ इस साइड पे, तो वहाँ पे बाइक खड़ा किया है, तो फिर बाइक पे निकलते हैं और बाकी चीज़ों को देखते हैं। अच्छा जी, मैं तकरीबन 15 मिनट पैदल चल के वापस आ गया हूँ। जाते हुए भी 15-20 मिनट लगे थे, और यहाँ पे आके ये ब्रिज ख़त्म हो जाता है। ये बाइक खड़ा है, अभी बाइक लेते हैं और सफ़र पे निकलते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके यहाँ से निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून।
ये जी सामने जो रोड जा रहा है ये मीरपुर शहर के अंदर जाता है। हम पहले जाएंगे नीचे, इस ब्रिज को नीचे से भी देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे इसका। इस रोड को बोलते हैं बन आली रोड। ये मीरपुर शहर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर है, ये ज़्यादा नहीं है। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ से गुज़रा था तो ये जो ऊपर ब्रिज है रठोवा हरियाम ब्रिज, जिसके ऊपर से मैं अभी आपको नज़ारे दिखा के लेके आया हूँ, तो तब आप देखें मेरी पिछली वीडियो भी साथ साथ आपको नज़र आ रही है। तो तब यहाँ पे ये देखें ना, ये रोड बना होता है, ये रोड क्लियर हो जाता है और गाड़ियाँ और बाइक जो है ना वो काफ़ी हद तक अंदर चली जाती हैं। बाज़ औक़ात बाइक तो दूसरी साइड पे भी चले जाते हैं पार करके। और अभी देखें जो है वो कितना ज़्यादा पानी आ गया हुआ है। यहाँ से मैं आगे चलता हूँ थोड़ा, और जिस साइड पे मैंने पिछले व्लॉग में जो मीरपुर के बनाए थे उसमें जो मैंने कुछ बाउलियाँ दिखाई थी, दो तीन मंदिर दिखाए थे, दरबार, उस साइड पे चलते हैं। अगर तो वहाँ पे कुछ चीज़ बाहर नज़र आ रही हुई निकली थोड़ी बहुत, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा जी थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से जो पसीना निकला है ना उससे एनर्जी काफ़ी डाउन हुई है। तो पाकिस्तानी जो हैं वो चाय पी के अपनी एनर्जी बहाल करते हैं। तो बस छोटा सा वक्फा है और उसके बाद निकलते हैं। रठोवा हरियाम ब्रिज से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर बाद ये एक चौक आएगा। ये जगह है संगोट के नाम से। तो इस चौक से मैं जाने लगा हूँ जी अभी राइट साइड पे, ये जिधर मोटरसाइकिल जा रहा है। और इधर हम देखते हैं कि मंगला डैम में हम किस हद तक आगे जा सकते हैं। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पे आया था वो वाला आप क्लिप साथ साथ देखें कि यहाँ पे दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। मैं तकरीबन यहाँ से 1-2 किलोमीटर तक अंदर तक जो है वो गया था, इस रास्ते से गया था। ये रास्ता अंदर जा रहा है। चलें जी डैम के अंदर वाले हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं किधर तक बाइक जा सकता है। और अगर जो चीज़ें फरवरी मार्च में जो इमारतें बाहर निकल आती हैं पानी से, अगर उनका 1 इंच भी बाहर नज़र आ रहा हुआ ना मुझे, तो मैं यहाँ से कोशिश करूँगा बोट लेके तो उनके करीब जाने की और आपको दिखाने की, ताकि जो लोग पिछली दफ़ा कह रहे थे कि ये सब झूठ है उनको अंदाज़ा हो सके। आप पुरानी साथ साथ वीडियो भी मेरी देखें, मैं वो भी साथ साथ ऐड करता जा रहा हूँ, ताकि आप दोनों जो महीने हैं ना या दोनों सीज़न हैं उनको कंपेयर कर सकें। अब देखिए यहाँ से आगे जाना जो है वो मुश्किल है, ये बस यहाँ तक आप जा सकते हैं। तब तो मैं तकरीबन यहाँ से कुछ 2-3 किलोमीटर अंदर चला गया था। और अभी मज़ीद पानी आएगा पीछे, इसका लेवल मज़ीद अप होगा पानी का। यहाँ तक जी आप आ सकते हैं इस मौसम में। और एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ ये दिखाना मकसूद थी कि आप मैंने मेरी पिछली वीडियोस देखी, आपको यहाँ पे हर तरफ जो है खुश्की नज़र आ रही थी उन वीडियोस में। यहाँ पे कहीं पे अब एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन ये सामने वाले एरिए में ही कहीं पे दरबार, बाउली और वो बाकी मंदिर वगैरह मौजूद हैं। इस साइड पे भी मैंने आपको दिखाया था ड्रोन शॉट के साथ और दूसरे कैमरे के साथ भी, तो आपने देखा ये सारे यहाँ पे खुश्की थी। और ये जो अभी आपको थोड़ा सा ये वाला हिस्सा एक छोटा सा पैच नज़र आ रहा है जहाँ पे अभी पानी नहीं है, ये कदरे ऊंचा है। अभी चूँकि डैम की जो फुल कैपेसिटी है उसमें मज़ीद थोड़ी सी गुंजाइश है पानी भरने की। और ये सितंबर के एंड तक अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो ये बाज़ औक़ात जो है
ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से भी ओवरफ्लो कर जाता है। इसी जगह पे जहाँ पे अब आपको दूर दूर तक पानी नज़र आ रहा है, आज से तकरीबन 6-7 दहाइयाँ पहले यहाँ पे पुराना मीरपुर शहर था और पुराने मीरपुर शहर की ही ये बाकियात हैं। ये सारी आपको जो कुछ भी नज़र आएगा मेरी पुरानी वीडियो क्लिप्स में, वो पुराने मीरपुर शहर की बाकियात हैं जो ऐसा ऐसा ख़त्म होती जा रही हैं। उनमें से जो चंद 5-6 इमारतें बची हैं वो तारीख़ी इमारतें हैं, मतलब कोई मजहबी जगह है, ज़्यादातर मजहबी जगह ही बची हैं जो कि बची हुई हैं। अब इन से इस बात का मकसद मैं कोई करामत या कोई इस तरह की चीज़ आपके सामने बताना मकसूद नहीं है, एक जस्ट फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ कि जब ये पानी उतरता है तो फिर चंद इमारतें जिसमें बावली है, मंदिर हैं और कुछ दरबार हैं वो ज़ाहिर हो जाते हैं। बाकी जितने लोगों के घर थे, दुकानें थी, मार्केट थी, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन जब आप यहाँ पे विज़िट करते हैं ना, जब पानी उतरता है तो उनके खंडरात आपको ज़रूर नज़र आते हैं। घरों की बुनियादें नज़र आएंगी, पत्थर नज़र आएंगे, ईंटें नज़र आएंगी। और ये देखें, ये एक छोटा सा कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान जब अभी मज़ीद 5-6 फुट पानी ऊपर आएगा तो ये कब्रिस्तान भी डूब जाएगा। और ऐसे कब्रिस्तान जो हैं इस जगह पे दर्जनों कब्रिस्तान थे जो कि पानी के अंदर डूब गए हैं। और ये जब पानी उतरता है तो वो कब्रें भी, वो सारा कुछ जो है वो ज़ाहिर हो जाता है। ये मैंने आपको दिखाया था वीडियोज़ में। अच्छा जी, पिछली दफ़ा एक चीज़ मैं दिखाने से रह गया था अपने व्लॉग में। ये जो जगह है ना, यहाँ पे किसी ज़माने में लोगों के घर होते थे। ये देखें, ये किसी न किसी घर का फ़र्श है। ये आपको अभी तक ये वो फ़र्श के ऊपर बने फूल नज़र आ रहे हैं। और ये पिछली दफ़ा भी मैंने देखा था मुख्तलिफ़ जगहों पे, लेकिन ये मैं दिखाना जो है ना उससे वो मिस कर गया था। यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे पुराना पत्थर या वो चिप्स होती थी पुराने ज़माने में ना। पुराने ज़माने से मुराद आज से 20-30 साल पहले चले जाएं तो घरों में आजकल तो पत्थर और टाइल लगता है, तब चिप्स लगती थी। ये देखें, ये जो है वो फर्श डला हुआ है किसी घर का, जो कि अभी तक यहाँ पे ये मौजूद है। अभी ये देखें, पानी जो है ना वो अभी मज़ीद इकट्ठा हो रहा है, इसने 1 महीने तक मज़ीद इकट्ठा होना है और फिर ये वाली सारी जगह भी ज़ेरे आब आ जाएगी। ये चलें जी, संगोट वाले एरिया से वापस चलते हैं। ये साथ साथ अब डैम चलेगा और हम डैम के बिल्कुल एक सर्कल में ना डैम के इर्द गिर्द घूम के तो डडियाल जाएंगे। डडियाल की जो है तहसील, ये बहुत फेमस है ऑल ओवर दी पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले जो पाकिस्तानी है ना उनके लिए डडियाल बहुत मशहूर है। क्यों मशहूर है वो मैं वहाँ पे पहुँच के आपको बताता हूँ। लें जी, मैं वापस आ गया हूँ रठोवा हरियाम ब्रिज से। अगर आप यहाँ से दाईं साइड पे जाएंगे तो ये मीरपुर शहर है और आगे आप मंगला वाली साइड पे चले जाएंगे। और अगर आप बाईं साइड पे जाते हैं तो ये रोड आगे आपको डडियाल, और फिर डडियाल से आगे अगर आपने ज़िला कोटली जाना है तो ये रास्ता इस्तेमाल होता है। और आज़ाद कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट बिम्बर है वो भी इधर से ही आगे आएगा। थोड़ा सा आगे जाके मैं उसका रास्ता आपको दिखाता हूँ। ये इस वक्त हम मीरपुर शहर में से गुज़र रहे हैं। ये साथ साथ ये सारा डैम का एरिया है इस साइड पे। जब आप मीरपुर शहर से कोटली डडियाल रोड पे आएंगे, डडियाल वाली साइड पे जाने के लिए, तो तकरीबन मीरपुर शहर से 2-3 किलोमीटर के फासले पे ये हल्काबाद पुलिस चेक पोस्ट या हल्काबाद, इसको चौक कह लें, ये चौक आएगा। यहाँ से आगे 2 रोड्स जा रही हैं। दाईं साइड पे अगर आप जाएंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट बिम्बर की तरफ और जातलाम वाली साइड पे चले जाएंगे। जातलाम वैसे मीरपुर में आता है, लेकिन आगे डिस्ट्रिक्ट बिम्बर स्टार्ट हो जाएगा जातलाम से आगे। और हम ये जो नीचे रोड जा रहा है जो कि बंद बनाया गया है डैम के पानी के रास्ते में, तो इस रोड पे हम ट्रैवल करेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे रुकते हैं जी।
ये देखें, जब मैंने मार्च में डडियाल का व्लॉग किया था तो मैंने यहाँ पे नीचे जाके, काफ़ी नीचे जाके वीडियो स्टार्ट की थी, और ये सारा इलाका जो अब आपको पानी से भरा नज़र आ रहा है, तब यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी था। मैं तकरीबन वहाँ पे पानी जिधर है ना इस वक्त, वहाँ पे खड़े होकर मैंने वीडियो बनाई थी, जो मैंने साथ ऐड भी की है। और अब देखिए पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया, और ये कुछ दिनों तक मज़ीद इसका लेवल जो है वो मज़ीद ऊपर आ जाएगा। तो अभी चलते हैं आगे डडियाल वाली साइड पे। ये जी इसी रोड पे एक पिकनिक पॉइंट बनाया गया है, ये आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे अपने छुट्टी को एंजॉय करने। आज संडे है ना, इस वजह से। और ये मीरपुर शहर से तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पे है, और शाम के वक्त यहाँ पे अच्छा खासा रश होता है। लेकिन जी दोबारा से वो आपको इस्लामगढ़ का जो ब्रिज है वो नज़र आना शुरू हो गया। अभी हम बस इस्लामगढ़ जो सिटी है या गांव है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। फिर मैं ब्रिज की आपको अपोजिट साइड भी दिखाता हूँ, और आपको ये भी बताऊँगा और दिखाऊँगा भी ग्राउंड रियलिटी के साथ कि ये ब्रिज कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ के लोगों के लिए, जिसको पिछले 20 सालों से लटकाया हुआ है। ये जी हम इस्लामगढ़ पहुंच आए हैं, और इस्लामगढ़ जो शहर है उसके बिल्कुल स्टार्ट में ये बोर्ड भी लगा हुआ है रिठोवा हरियाम पुल का। तो मैं आपको इस साइड पे लेके चलता हूँ। ये लें जी, मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ ब्रिज की। इसको इस्लामगढ़ ब्रिज भी कहते हैं, मैंने कल पहले भी बताया। इस्लामगढ़ की वजह ये है कि ये इस्लामगढ़ तक आता है। अब यहाँ से मैं बाइक भी लेके जा सकता हूँ आगे तक। दूसरी साइड से तो रास्ता बंद था, लेकिन इस साइड से रास्ता खुला हुआ है। लें जी, यहाँ पे रुकते हैं और फिर 2 मिनट आपको मैं एक डिटेल बताता हूँ और फिर वापस चलते हैं। मीरपुर शहर से इस्लामगढ़ का जो फासला बनता है बाई रोड, जिधर से मैं आया हूँ, वो तकरीबन 25 से 26 किलोमीटर है। जबकि ये जो ब्रिज, जिसको आप इस्लामगढ़ ब्रिज भी कह सकते हैं या रिठोवा हरियाम ब्रिज भी कहते हैं, ये इसकी लेंथ तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि अगर ये ब्रिज कंप्लीट हो जाता है तो कम से कम एक साइड पे 20 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि एक बंदा जो है वो मिसाल के तौर पे डेली इस साइड पे, चाहे वो डडियाल वाली साइड से मीरपुर जाता है जॉब के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, या किसी भी तरह को स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, आते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, तो अगर उन्होंने डेली आना जाना है तो देखे उनको 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता है। उस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है, और आपके रिसोर्सेज जिसमें पेट्रोल, डीज़ल और बाकी गाड़ियों के मामलात हैं, वो रिसोर्सेज और वसाइल भी ज़ाया होते हैं। और बस जगह कितनी सी है, मैंने दूसरी साइड से भी दिखाई, इस साइड से भी देख लें। ये देखें, सिर्फ 2 पिलर रह गए हैं दरमियान में, जिनके ऊपर उन्होंने ये ब्रिज रखना है। अब इसके पीछे वजह क्या है मुकम्मल ना होने की, वो पता नहीं, कोई टेक्निकल फॉल्ट है या कोई पॉलिटिकल रीजंस हैं, उनका मुझे नहीं पता, और ना ही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरी ये फील्ड ही नहीं है। जब मेरी फील्ड नहीं है तो मैं गलत कुछ बोल जाऊँगा तो फ़ायदा नहीं है। तो ये देखें, अगर ये ब्रिज बन जाता है तो 1 साल में या 1 महीने में आप अंदाज़ा लगाएं,
लाखों नहीं करोड़ों रुपए के रिसोर्सेज भी हमारे बचेंगे, और लाखों करोड़ों लोग जो पूरे साल में ट्रैवल करेंगे उनका कितना वक्त बचेगा। और वक्त ही असल जो है वो आपका रिसोर्स है, असल वो कहते हैं टाइम इज़ मनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मुतलका लोगों से, मुतलका अदारों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि भाई इस ब्रिज को जैसे भी है मुकम्मल करें, ताकि दोनों साइड के जो लोग हैं उनके लिए आसानी हो सके। तो चलें अभी वापस इस्लामगढ़ चलते हैं और फिर आगे आपको मैं डडियाल वाली साइड पे मज़ीद आगे लेके चलता हूँ। चलें जी वापस निकलते हैं। पहले पहुँचते हैं जी इस्लामगढ़, फिर आगे चलते हैं। हम जी वापस आ गए हैं मेन रोड पे, और ये इस्लामगढ़ सिटी है, इसमें से अभी गुज़रते हैं। ये है जी इस्लामगढ़ की मरकज़ी जामिया मस्जिद। इस्लामगढ़ से अगला बड़ा जो शहर है वो है चकसवारी, जो इस्लामगढ़ से तकरीबन 14-15 किलोमीटर के फासले पर है, और आप 20-25 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और ये मेरी बाईं साइड पे इधर ये जो आपको इमारतें बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, इनकी बैक साइड पे सारा मंगला डैम ही है। मैं ये समझ लें मंगला डैम के साथ साथ जो है ना वो ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा जी, व्लॉग के स्टार्ट में मैंने आपको एक बात बोली थी कि डडियाल तहसील जो है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं। उसकी वजह आप बता देता हूँ कि ये पूरी तहसील के अंदर जितने भी गाँव हैं ना, आपको इन तमाम जगहों पे बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े आलीशान घर मिलेंगे। उसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख लें ये। और आप ये भी साथ में आपको बताता चलूँ आपको कि ये जो लोग हैं ना, ये जब मंगला डैम बना था तो इन लोगों की ज़मीनें मंगला डैम के अंदर आ गई थी, तो गवर्नमेंट ने इनको पेमेंट भी की थी, और बहुत सारे लोगों को जो है दूसरे ममालिक के वर्क वीज़े भी दिए थे। और मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के और तहसील डडियाल और मीरपुर के इलाके के ज़्यादातर लोग जो है ना ये डिफरेंट कंट्रीज़ में सेटल्ड हैं, जिसमें ज़्यादातर बरतानिया यूके में लोग हैं। और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कोठियाँ हैं। आपको घर कम नज़र आएंगे, आम घर जो होते हैं। और ये भी मैंने रास्ते में से गुज़रते हुए आपको 5-7 सिर्फ कोठियाँ दिखाई हैं। आप पूरे रास्ते को मेरे देखते रहें, जहाँ भी मैं कैमरा जो है ऑन करूँगा तो आपको बड़े बड़े आलीशान घर ही नज़र आएंगे। हाँ जी, राइट नाउ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ डडियाल तहसील के अंदर। तो रास्ते में मुझे एक बड़ा अच्छा फ़ास्ट फूड रिज़ॉर्ट नज़र आया है, हसन हबीब रिज़ॉर्ट के नाम से। ये फ़ास्ट फूड जो हैं वो ऑफ़र करते हैं, और साथ डेजर्ट्स हैं इनके बड़े अच्छे। तो मैं वो आपको दिखाता हूँ और अंदर लेके चलता हूँ, रिज़ॉर्ट के अंदर आपको दिखाता हूँ। और इस रिज़ॉर्ट की जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि यहाँ से आप जो मंगला डैम है उसका बड़ा मज़े का व्यू ले सकते हैं। मैं आपको इनका डाइनिंग हॉल भी दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला सीन जी। शाम के वक्त, रात के वक्त अगर यहाँ पे आप आते हैं, और बल्कि इस वक्त भी बड़ा बेहतरीन सीन है कि आप मंगला डैम का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं यहाँ पे बैठ के। ये फैमिली के लिए बड़ा बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है, आप यहाँ पे आएँ
और खाएं पिएं और साथ में जो है एंजॉय करें मंगला डैम के व्यूज़ को। तो अभी मैं आपको इनका हाल दिखाता हूँ। इनके पास वैसे फ़ास्ट फूड और डेजर्ट्स ही हैं ज़्यादातर, और पिज़्ज़ा वाली आइटम्स हैं। चलें जी, निकलते हैं। आगे चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, एक दफ़ा मैं फिर से मेन रोड को छोड़ के तो नीचे आ गया हूँ। उसकी वजह आपको मैं बताता हूँ। तो मुझे उसकी वजह है जी, वो सामने थोड़े से फासले पे नज़र आने वाला मज़ार है, उसका अब सिर्फ गुंबद नज़र आ रहा है। मैं जितना करीब जा सकता हूँ जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लें जी, बिल्कुल डैम के पास आ गया हूँ। ये जी मैं बिल्कुल पानी के पास आ गया हूँ, और ये सामने जो है वो मज़ार है एक, उसका गुंबद सिर्फ नज़र आ रहा है, बाकी हिस्सा मंगला डैम के पानी के अंदर जो है वो डूब चुका है। और यहाँ पे इस साइड पे बिल्कुल मेरे फ्रंट पे एक मकबरा है, चाहे आप उसको हजीरे का मकबरा बोलें या आप उसको किसी गखड़ों के सरदार के साथ मंसूब करें या कुछ भी कह लें, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ ये बताना था कि यहाँ पे जब पानी नहीं होता तो कुछ बिल्डिंग्स, जिसमें एक मकबरा यहाँ पे, और इस सामने मेरी किसी साइड पे, अब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मुझे पता, मैंने एक मस्जिद दिखाई थी, कलोड़ी मस्जिद, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त पानी के अंदर डूब चुकी हैं, और उसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं दिखाने के लिए ये नीचे आया हूँ कि जैसे ये मज़ार डूबा हुआ है, मज़ार तो बिल्कुल अभी ये देखें ना, ये गांव है साथ, ये गांव की आबादी आपको नज़र आ रही है, ये एक मस्जिद है, ये गांव है, चकसवारी का कुछ एरिया है जो जहाँ से भी मैं गुज़र के आया, और यहाँ से भी आपको देख लें घर कम ही नज़र आ रहे हैं, बल्कि नज़र ही नहीं आएगा, कोठियाँ ही कोठियाँ और आलीशान महल्लात हैं यहाँ पे बनाए हुए लोगों ने। तो बात जो थी वो यही थी कि जब पानी आता है तो ये चीज़ें डूब जाती हैं मोस्टली। बाज़ औक़ात इनका कोई ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा होता है, और बाज़ औक़ात ये मुकम्मल तौर पे डूब जाती हैं। अच्छा, अगर आपका ये सवाल होगा कि भाई मुझे कैसे पता चलता है मैंने किधर से नीचे जाना है, तो इसमें देखें एक तो मैं अक्सर इधर आता रहता हूँ। दूसरी बात ये है कि मैंने चूँकि डैम के पास जाना है, तो किसी भी गांव में पहुंच के आप डैम वाली साइड पे जो भी आपको गली नज़र आएगी आप उसमें से उतर जाएं, वो गली आपको ले ही जाएगी डैम के करीब। अब ये देखें कितना खूबसूरत पैच है, सरसब्ज़ पहाड़ों से घिरा और बल खाता ये रास्ता, बड़े कमाल का सीन है जी यहाँ पे इस वक्त। इस वक्त जी मैं पलाक पहुंच चुका हूं। यहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे तो ज़िला कोटली में एंटर हो जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे नीचे जाना है और कह रहा जी खुशामदीद सब डिवीज़न डडियाल, यहाँ से डडियाल तहसील शुरू हो जाती है।
क्या ही खूबसूरत सीन है जी, मुझे रुकने पे मजबूर कर दिया है इस सीन ने जी। ये देखें, डडियाल रोड का ये सबसे मज़ेदार पैच ही है। पहाड़ को काट के तो उसमें से रास्ता निकाला गया और मुझे इतना अफसोस हो रहा है ड्रोन मैं उड़ा नहीं पा रहा। उसकी रीज़न ये है कि DJI की जो ऐप है Go4, जो ड्रोन को उड़ाने के लिए इस्तेमाल होती है मैविक सीरीज़ को, वो ऐप ही काम नहीं कर रही। मैंने उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से नए सिरे से डाउनलोड की है एप्लीकेशन DJI की ऑफिशियल वेबसाइट से, लेकिन स्टिल वो काम नहीं कर रही और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं इतने प्यारे व्यूज़ जो हैं वो ड्रोन के साथ नहीं देख पा रहा और ना आपको दिखा पा रहा हूँ। अब अगर ड्रोन होता ना तो ये देखें, ये डैम के साथ ये जो ऊपर जगह है, ये जो घर बने हुए हैं, ये पूरा एक टाउन है, ये इसके व्यू बड़े कमाल के आने थे। लेकिन इसी में कोई अल्लाह की बेहतरी होगी। पुराने जो ड्रोन व्यूज़ हैं वो तो मैं शामिल कर रहा हूँ साथ साथ, और वो तो आपको नज़र आ रहे हैं। ये है जी डडियाल का मॉडल टाउन। जैसे ही मॉडल टाउन को क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करते ही दाईं साइड पे ये एक होटल आएगा। एक ही होटल है और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे अंदर रोड जा रहा है। इस रोड पे हम जाएंगे। ये वाला जी। और इधर से मैं लास्ट टाइम जो है वो मकबरा देखने गया था, तो इस दफ़ा देखते हैं कहाँ तक ये रोड जो है वो पानी के बाहर है। ऊपर नहीं आपने जाना, ये सामने जाना है। लेकिन जी जिस साइड से भी आप आ जाएं इस मौसम में, डैम आपको अंदर नहीं आपने जाने देगा। अब आप मेरे पिछले व्लॉग में देखें, मैं 7 क्लिप ऐड कर देता हूँ। यहाँ से कम से कम मैं 2-2.5 किलोमीटर अंदर गया था डैम के, और तब यहाँ पे कोई पानी नहीं था किसी किस्म का, हर तरफ हरियाली थी और बिल्कुल मेरी स्ट्रेट साइड पे ना, सामने वाली साइड पे वो मकबरा था। अब वो मुकम्मल तौर पे डूब गया। मीरपुर शहर से यहाँ तक मैं तकरीबन 70 किलोमीटर बाइक चला चुका हूँ, और जब पानी यहाँ से उतरेगा मार्च में आप आइएगा। अगर आपने ये तारीख़ी जगह देखनी है तो रास्ता यही जाएगा, या ये जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ, ये यहाँ पे आके रास्ता डूब गया। ये रास्ता सारा जो है ना वो मार्च के अंदर दोबारा से बाहर निकल आता है, और तकरीबन यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट 1-1.5 किलोमीटर आपने जाना है तो आपको वहाँ पे वो मकबरा नज़र आएगा। बिल्कुल सारा बाहर निकल आता है मुकम्मल तौर पे मार्च के महीने में। और अगर आप इस साइड पे आएंगे, उधर से मकबरे के साथ साथ ही एक रास्ता मज़ीद बना होगा, जहाँ पे भी ये आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं। दरख्तों की दूसरी साइड पे एक रास्ता होगा, वो आपको सामने इधर ले आएगा, और यहाँ पे आपको कलोड़ी मस्जिद जो है नज़र आएगी। और फिर यहाँ से मज़ीद 20 किलोमीटर आगे एक स्याह गाँव आता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मीनार टाइप, जैसे ऊंचा मीनार होता है ना, उस तरह का एक मंदिर है, वो भी नज़र आएगा। स्याह गाँव है यहाँ से। अभी मैं वापस चलता हूँ मेन रोड पे, जिधर से हम अंदर दाखिल हुए थे। तो आगे थोड़ा सा चलते हैं डडियाल गाँव तक, और फिर देखता हूँ शायद कोई मज़ीद चीज़ ऐसी मिल जाए जो बाहर नज़र आ रही हो। लेकिन ये सारी चीज़ें दिखाने से मेरे पिछले व्लॉग जो है ना, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। जो लोग कह रहे थे नहीं जी ये गलत है, ये झूठ है, ये कैसे बाहर निकल आई, 50 साल डैम को हो गए हैं बने हुए, तो ये किस तरीके से ये इमारतें अभी तक खड़ी हुई हैं। इमारतें खड़ी होने की रीज़न तो मुझे नहीं पता, वो आप किसी आर्किटेक्चर को या किसी मिस्त्री को जाके पूछें। लेकिन मुझे ये पता है कि भाई इमारतें हैं वो हर साल निकल आती हैं। हाँ, अभी एक मैं जो फ़ोन आया थोड़ी देर पहले एक दोस्त का, तो वो कह रहा था कि जो
पुराना मीरपुर शहर है ना, जिधर मैं आपको सबसे पहले लेके गया था वो ब्रिज पे, उसके पास एक मंदिर था जो बाज़ार वाला मंदिर कहलाता था। वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा जब पानी आया ना वो गिर गया, क्योंकि अगर आप मेरा पुराना व्लॉग देखें ना तो उसमें मैंने बताया था कि लोगों ने उसकी बुनियादें जो है ना खोद के ख़जाने के लालच में तो वो बड़ी कमज़ोर कर दी हुई हैं। तो मैंने तब कहा था कि शायद ये आने वाले 1-2 साल में गिर जाए, तो सुनने में आ रहा है गिर गया। तो वो जब पानी उतरेगा फिर आगे देखेंगे भाई वाकई गिर गया या नहीं गिरा। तो अभी चलते हैं डडियाल गाँव की तरफ आगे। चलें जी, वापस मैं मेन रोड पे आ गया हूँ और आगे चलते हैं डडियाल और स्याह वाली साइड पे। ये इस वक्त जी मैं डडियाल मेन बाज़ार में से गुज़र रहा हूँ। काफ़ी बड़ा शहर है, अच्छी खासी यहाँ पे जो है वो लोगों की तादाद जो है वो शॉपिंग में मसरूफ़ है, आपको नज़र भी आ रहा है। और वो लोग जो इस इलाके के कई सालों से बाहर हैं और आ नहीं सके, शायद उनको मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा देखने को ज़रूर मिल जाए जिससे उनको खुशी मिलेगी। सामने जी रावलपिंडी को रास्ता चला जाता है और ये ज़मान चौक डडियाल से हम बाईं साइड पे जाएंगे। और यहाँ तक मेरा बाइक पूरा 80 किलोमीटर चल चुका है मीरपुर सिटी से, और ये बिल्कुल मैं डैम के साथ साथ आ रहा हूँ। लें जी, मैं दोबारा से स्याह गांव के करीब जो है वो डैम के पास आ गया हूँ। ये बिल्कुल अब डैम के किनारे मैं सफ़र करूँगा। यहाँ पे ये देखें एक छोटा सा ढाबा बना हुआ है, चाय पकोड़े चिप्स वगैरह मिलेंगे और ये बड़ी अच्छी जगह है। और मुझे नहीं लगता कि मैं जो चीज़ देखने आया हूँ वो मुझे यहाँ से बाहर मिलेगी। बहरहाल चेक करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा आगे जाके मज़ीद। यहाँ पे एक मंदिर था स्याह मंदिर के नाम से, तो वो मीनार टाइप है। मैं आपको इसका पिछला क्लिप दिखाता हूँ, आप वो पिछला क्लिप देखें। अब ये देखें ये मंदिर कितना ऊंचा है साइज़ में ना, मीनार टाइप। लेकिन ये मुकम्मल तौर पे मुझे लगता है डूब गया हुआ है, क्योंकि अगर ये डूबा ना होता तो मुझे ये रोड से नज़र आ जाता ज़रूर। ये देखें जी, यहाँ पे गलियों में भी बैंक हैं, कोई बाज़ार नहीं है यहाँ पे स्याह में जहाँ पे ये बैंक बन रहा हो। एक छोटा सा मोहल्ला है, ये देख लें हर तरफ घर ही घर हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे लोगों के पास कितना पैसा है जिस वजह से वो यहाँ पे बैंक बनवा रहे हैं गलियों में। और मेन रोड पे भी बैंक मैंने 2 देखे हैं। हालांकि यहाँ पे कोई बाज़ार नहीं है, आगे जाके बाज़ार हो सकता है थोड़ा, लेकिन यहाँ पे कोई बाज़ार नज़र नहीं आ रहा। तो ये देखें जी, मैं डैम वाली साइड पे जा रहा हूँ ताकि ये देख सकूँ कि कोई वो मीनार टाइप मंदिर नज़र आ रहा है। यानी पानी ही पानी आया हुआ है, तो मंदिर मुझे कहाँ से नज़र आना है। अब यहाँ भी ये लोग मछलियाँ पकड़े हैं खुंडियाँ लगा के। आए कुछ समझ नहीं आ रही जी इस बात की कि वो सारी की सारी इमारतें कहाँ पे गईं, पानी पी गया या खा गया। अच्छा जी, इस वक्त मैं स्याह गांव की बैक साइड पे खड़ा हूँ। स्याह गांव तहसील डडियाल का एक हिस्सा है और ये डडियाल शहर से तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर है।
ये गांव जो है बिल्कुल मंगला डैम के किनारे पर बसा हुआ है। और यहाँ पे आने का मकसद, यहाँ पे मेरे पीछे एक मंदिर है मीनार टाइप, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी चलाई है, दोबारा से चला देता हूँ, आप उस मंदिर को भी देखें साथ। और ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो मंदिर अभी पानी के अंदर डूब चुका है। बिल्कुल ये पीछे मेरे आपको ठोकर नज़र आ रही है, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड पे था जब मैं लास्ट टाइम आया था। तो अभी ये जितनी तारीख़ी जगह थी मंगला डैम के अंदर या मंगला डैम के आसपास, जो मैंने आपको पिछले 2-3 व्लॉग्स में दिखाई, जो मैंने मार्च में इसी साल जो है वो रिकॉर्ड किए थे व्लॉग, तो वो सारी अब डूब चुकी हैं। तो बेसिकली जो मेरा मकसद था ये व्लॉग बनाने का, आई होप वो मैंने पूरा किया होगा। और मैंने आपको डिटेल बताई भी है और दिखाई भी है कि जो चीज़ें फरवरी मार्च के अंदर जो इमारतें बाहर निकलती हैं पानी से, वो जब पानी की सतह बुलंद होती है तो वो डूब जाती हैं। तो अभी मैं चलता हूँ वापस, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है। मीरपुर सिटी से यहाँ तक तकरीबन 90 किलोमीटर बनता है, 90, 92, 93 किलोमीटर अंदाज़न बनता है। और जलालपुर जट्टा गुजरात से जिधर से मैं आया हूँ उधर से तकरीबन 200 किलोमीटर है ये। और मुझे पहुँचते हुए कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे घर। नॉन स्टॉप जाऊँगा तो शायद 3-3.5 घंटों में पहुँच जाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। जो मैंने मेहनत की है वो आपको नज़र आई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी जगह पे किसी नई ट्रैवल सीरीज़ के साथ आप उससे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।